हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 30 जनवरी 2021 को जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोग जीके के सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए बिना विलंब के आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वायु संगीतज्ञ वाद्य यंत्र नहीं है? तो इस ऑप्शन के अनुसार जो खोल है यह आपका वायु संगीतज्ञ वाद्य यंत्र नहीं है। बाकी जो शहनाई, सेक्सोफोन, तुरही, ये सब जो है वायु के उपयोग से ये सब वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जबकि खोल है इसमें वायु का कोई उपयोग नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और आप लोग के लिए इस चैनल पर एनटीपीसी की टोटल 133 शिफ्ट की प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। आप लोग जाकर वहां से वीडियो 1 से शुरू करते हुए अभी तक के सारे वीडियो को कवर कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में अधिकांश क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे, क्रोमाइट का भंडार उड़ीसा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 को खाली स्थान का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा PSLV-C11 जो है चंद्रयान को इसी वाहन द्वारा लॉन्च किया गया था। और आपसे एक प्रश्न पूछा था एनटीपीसी में ही कि जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जी माधवन नायर जो थे, ये उस समय के इसरो के अध्यक्ष थे, जी माधवन नायर। और एक प्रश्न पूछा था कि चंद्रयान 1 जो था किस साल लॉन्च किया गया था? तो इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। और 2008 में कितने तारीख को? तो 22 अक्टूबर 2008 को इसे लॉन्च किया गया था। तो आप लोग 3 यहाँ से याद रखेंगे। चंद्रयान को PSLV-C11 द्वारा लॉन्च किया गया था, उस समय का अध्यक्ष थे माधवन नायर। और अगर डेट पूछे तो 12 अक्टूबर 2008। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। महात्मा गांधी खाली स्थान में चंपारण आए थे। तो 1917 में महात्मा गांधी जो थे चंपारण बिहार में आए थे और इनको चंपारण लाने का श्रेय राम कुमार शुक्ल को जाता है। यह भी प्रश्न पूछा था कि चंपारण लाने में महात्मा गांधी को किसका मुख्य योगदान है? तो राम कुमार शुक्ल का प्रमुख इसमें योगदान था। अगला प्रश्न है, खाली स्थान सहायक बैंकों ने भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए भारतीय संसद ने स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया था। तो इसमें 6 जो थे सहायक बैंक के भारतीय स्टेट बैंक में विलय करने के लिए भारतीय संसद ने स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया था। आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि आज भी प्रश्न पूछता है कि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और पूछता है कि उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो उस समय टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली नोन एज, इंटीग्रेटेड सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम चिप कहते हैं। और पूछता है एक प्रश्न कि चिप में क्या होता है, मतलब किस उपधातु से चिप बना होता है? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन से चिप को बनाया जाता है। तो आप लोग इस सबको याद रखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद में हम श्लोक और कविताओं का संग्रह देखते हैं। सामवेद जो है संगीत से रिलेटेड है। अथर्ववेद जो है जादू टोना से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, IBRD और IDA किसके अंग है? तो ये विश्व बैंक के अंग है। कौन कौन? तो IRBD और IDA। एक प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस से कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और इसी में पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान खाली स्थान में किए गए हैं। तो ये तीसरी अनुसूची में केंद्रीय मंत्री पद के शपथ से संबंधित है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि अभी वर्तमान में भारत में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप कहेंगे 12। और जब संविधान का गठन हुआ था उस समय 8 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 12 हो गई है, 4 बढ़ गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो ऑप्शन के अनुसार मणिपुर की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। बांग्लादेश के साथ टोटल 5 सीमाएं जो हैं, भारतीय राज्य की 5 सीमाएं हैं जो बांग्लादेश से लगती हैं। मैं उनको बारी बारी से बता देता हूँ। पहला है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। फिर आपका असम, फिर हो जाएगा आपका मेघालय, मेघालय की भी लगती है, त्रिपुरा की लगती है और लास्ट है मिजोरम। ये टोटल 5 की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम गुरु शिखर। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद रखेंगे संथाल विद्रोह जो था ये 1855 और 56 में हुआ था और इसका नेतृत्व जो था सिद्धू और कान्हू द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह से प्रश्न बनता है कि ये संथाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये झारखंड में हुआ था। झारखंड में भी कहाँ? तो झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में ये विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है मस्कोवाइट, पैग्मेटाइट, बायोटाइट इनमें से किसके अयस्क हैं? तो ये सब अभ्रक के अयस्क हैं। अभ्रक के अयस्कों के नाम याद रखेंगे, मस्कोवाइट, पैग्मेटाइट और बायोटाइट, ये सब अभ्रक के अयस्क है। अगर आपसे तांबा का अयस्क पूछे तो आप प्रमुख जो तांबा का अयस्क होता है उन्हें मैं बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे, कॉपर पाइराइट और क्यूपराइट जो होता है तांबा का अयस्क होता है। आपसे अगर लोहा का अयस्क पूछे तो लोहा के 4 प्रमुख अयस्क हैं, उन्हें आप याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न बार बार आता है। एक हो जाएगा आपका हेमेटाइट, फिर हो जाता है मैग्नेटाइट, फिर होता है लिमोनाइट और लास्ट है सीडेराइट। ये टोटल 4 अयस्क हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और आपका सीडेराइट, ये लोहा के अयस्क हैं आयरन के। अगला प्रश्न है जयपुर में हवा महल का निर्माण खाली स्थान से प्रेरित था। तो ये आपका जो जयपुर में हवा महल है ये झुंझुनू के खेतरी महल से इसका निर्माण जो था प्रेरित था। आपसे एक प्रश्न पूछा था, हमको याद नहीं आ रहा किस एग्जाम में, लेकिन जब मैं प्प्रीवियस पेपर लगा रहा था जब अपनी तैयारी के दौरान, तो उसमें एक प्रश्न बना था कि जो जयपुर का हवा महल है उसमें टोटल कितनी खिड़कियां हैं? तो आप लोग उसको याद रखेंगे, 953 खिड़की जयपुर के हवा महल में है। तो आप लोग ये जो नंबर है इसको आप लोग याद रखेंगे, 953। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से पौधारोपण अभियान शुरू किया? तो उड़ीसा जो है ये ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से पौधारोपण अभियान शुरू किया था। अगला प्रश्न है मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? तो वहां पर टोटल 5 विस्फोट किए गए थे। तो मई 1998 में जो पोखरण में नाभिकीय विस्फोट परीक्षण हुआ था। आपसे यहाँ पूछता है कि जो पोखरण में जो 1998 में ये परीक्षण हुआ था इस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो इसे हम ऑपरेशन शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन शक्ति। और एक जो ये परमाणु परीक्षण दूसरा था जो कि 1998 में हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण जो था कब हुआ था आप लोग को याद है? तो ये आपका 1974 में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण और इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। तो ये सारे फैक्ट आप लोग दो जो परीक्षण थे आप लोग याद रखेंगे। एक परीक्षण पहला जो था 1974 में था, इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा परीक्षण था 1998 में और इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। अगला प्रश्न है भारत के सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा है तो आप लोग को याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में किया गया था। और एक प्रश्न बनता है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे आगा खान इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और ये जो संयुक्त बैठक है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे बड़ी सैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो ये कोरल सागर में स्थित है। नाम याद रखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ। अगला प्रश्न है जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो इसका आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी जो था उस समय इंग्लैंड में सत्ता में था। और एक प्रश्न बनता था जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय क्लेमेंट इटली जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये भी आप याद रखेंगे। और एक प्रश्न आप याद रखेंगे कैबिनेट मिशन जो था भारत कब आया था? तो आप लोग को याद रखना 20 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो था भारत आया था। अगला प्रश्न है जिंक सल्फेट के आमतौर पर खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो जिंक सल्फेट को श्वेत विट्रोल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है खाली स्थान कहलाता है। तो उससे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। कॉन्केव लेंस जो होता है बीच में पतला और परिधि पर मोटा होता है। अगला प्रश्न है जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस दिन महात्मा गांधी जो थे कलकत्ता में थे। और स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये बच्चों को याद रहता है, हर एक भारतीय को याद रहता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। और अभी मैंने एक फैक्ट बताया कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट इटली थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने
अग्रणी केंद्रों में एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर इसरो का पूछे तो वो श्रीहरिकोटा बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे कि वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में स्थित है। ये आपका विश्व बैंक का मुख्यालय यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो कम से कम 2% जीतना अनिवार्य है, तभी आप राजनीतिक दल जो होते हैं वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ कहाँ? 3 अलग अलग राज्यों में कम से कम 2% सीट जीतना पड़ेगा। अगला प्रश्न है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका बिहार में स्थित है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, आप लोग इसको याद रखेंगे कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीका में जो किलिमंजारो है ये ज्वालामुखी पर्वत का नाम है। ये जो किलिमंजारो है, प्रश्न ये भी बनता है कि किलिमंजारो पर्वत है जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप कहेंगे अफ्रीका में, और ये क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास सहस्त्र फण के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? तो इनका नाम हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव जो थे। इन्होंने तेलुगु जो उपन्यास था जिसका नाम था सहस्त्र फण, इसको हिंदी में अनुवादित किया था, और ये भारत के प्रधानमंत्री भी थे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? तो GUI का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो है GUI का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनियों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है यह महारत्न कंपनी नहीं है। अभी वर्तमान में टोटल 13 महारत्न कंपनियां हैं, आप लोग ये 13 का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा रंग 2 प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? तो नीला रंग जो है ये 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर नहीं बना है, क्योंकि नीला जो है एक खुद प्राथमिक रंग है और इसको किसी और रंग की सहायता नहीं होती है बनने के लिए। आप लोग को मैं बता दूं जो प्राथमिक रंग है वो आपके लाल हो जाएगा। पहला 3 प्राथमिक रंग है लाल, नीला और पीला, ये प्राथमिक रंग है। जितने अब इसके अलावा जितने भी रंग है इन्हीं तीनों को या 2 को किसी को कंबाइन करके अन्य रंग को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 1024 मेगाबाइट्स खाली स्थान के बराबर होते हैं। तो 1024 MB जो होते हैं ये 1 GB के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है भारत में इनमें से कौन सा संगठन RTI अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है RTI अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है। अगर RTI की बात की जाए तो ये भारत में 2005 में लागू किया गया था। तो हमने यहाँ पर जीके के सारे प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे कंटेंट पाने के लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तब तक दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।